इस वक्त हम अस्तरिया की राजधानी वियना के मुख्य स्टेशन रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप तो नहीं कहा जा सकता, रेफ्यूजी वेलकम जो स्थान बनाया गया है वहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अस्तरिया में अब तक 1 लाख, जैसे कि आप इस अखबार में देख सकते हैं, 1,80,000 जो शरणार्थी हैं वो आ चुके हैं और लेकिन 8,000 महीने के अस्तरिया में रहते हैं और बाकी बचे सभी आगे चले जाते हैं, जैसे जर्मनी के शहरों में या और देशों में वो आगे चले जाते हैं। तो हम इस वक्त एक खास कारण के लिए खड़े हुए हैं, वो है सिख टेम्पल जो सिख संघों की तरफ से लंगर लाया हुआ है यहाँ पर शरणार्थियों के लिए। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए हम डॉक्टर पवार से बात करते हैं, ये हमें इस लंगर के बारे में और जानकारी देंगे। ऐसा है, जब से ये रिफ्यूजी आने इधर शुरू हुए, पहले तो कम थे थोड़े, लेकिन जब इनके तादाद बढ़ने लगी तो हम सब ने बैठ के हमारे गुरुद्वारा साहब में ये मन बनाया। पहले तो हमारे जो यंगस्टर थे शुरुआत उन्होंने की, लेकिन वो कोप अप नहीं कर सकते थे इतना सारा काम को, इतनी ज़्यादा तादाद में आने वाले रेफ्यूजीज़ को खाना सर्व करने का काम। तो इसलिए उन्होंने हमको आकर सबको रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम सब मिलके ये काम इकट्ठे होके करें। तो तब से तकरीबन 3 सप्ताह से हमने ये जो लंगर इधर सर्व करने का काम शुरू किया है। दिन में कितनी बार? वी कम है 3 to 5 टाइम, 3 से 5 बार। 3 बार तो फिक्स है। तो इसमें बीच में एक सवाल, आपने ये लंगर क्यों लगाते हैं? ये इसका सिख धर्म से संबंधित है? वो तो है ही 2400, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से ये मर्यादा शुरू की थी, जो अभी तक चल रही है और चलती रहेगी। और दूसरा, इट्स जस्ट टू सर्व द सफरिंग जो मैनकाइंड, तो ये भी हमारे ह्यूमन बीइंग भाई हैं। तो हमने ये नहीं देखा ये कौन है कौन नहीं, जस्ट ये अभी इस तकलीफ में है। बहुत दिनों से पैदल चल चल के जंगल से अपना नदी नालों से गुजर के ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। कई बार इनको जो समुंदर भी बहुत ख़राब हालात में क्रॉस करना पड़ता है। तो रास्ते में भूखे प्यासे सब तरह से जो मुसीबतें इन पर आती हैं, बारिश, दूसरा तूफ़ान, सब कुछ ये देख के अपने ऊपर झेल के इधर आते हैं। तो इसलिए हमने ये शुरू किया और तब से ये ऐसे ही लगातार जारी है। और यहाँ पे अभी तक 1,80,000 वियना से जो क्रॉस आ चुका है ऑस्ट्रिया से, तो इसमें से तकरीबन 8,000 ने इधर जो साइलम के लिए अप्लाई किया है महीने में, और बाकी लोग जो आगे जर्मनी, स्वीडन और दूसरे कंट्रीज को जहाँ उनके रिश्तेदार हैं वहाँ आगे निकल रहे हैं। तो इस लंगर के लिए आपको कौन सहयोग दे रहा है? माया किधर से आ रही है? माया हम सब रल मिल के करते हैं। जो हमारे मार्क लगाने वाले लोग भाई हैं, उन्होंने बहुत प्राइवेट काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कम्युनिटी जो वो हेल्प कर रही है। और हमको इंग्लैंड से भी जो हमारे मुस्लिम भाई लेकर आए थे रसद वगैरह, वो भी हमको इधर देख गए हैं, जो इधर हम पका के सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो माली मदद है, जो कहा जा सकता है सिखों के पास से आ रही है, और मुस्लिम ब्रदर जो इंग्लैंड से है उन्होंने भी मदद की है। और जो लंगर कहाँ पर बनाया जा रहा है? लंगर जो हमारा 22 डिस्ट्रिक्ट में वियना के सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इधर 2 गुरुद्वारा है, लांगो बार्दन से 47-49 में, वहाँ से बनकर सब तैयार होके आता है लंगर। तो आपका कब तक ये लंगर यहाँ पर लगाने का इरादा है? जितनी देर जरूरत रहेगी हम काम जारी रखेंगे, जब तक शरणार्थी आते रहेंगे और जारी रखेंगे, लंगर कंटिन्यू रखेंगे। तो ये कहा जा सकता है जैसे सिख धर्म में बाबा नानक ने लंगर लगाया था, 20 रुपये का भूखों को खाना खिलाया था। तो अब ये यहाँ पर बहुत सारे भूखे आ रहे हैं शरणार्थी के रूप में। तो सिख धर्म के मुताबिक सिखों का फर्ज बनता है कि भूखों को खाना खिलाना। तो उस हिसाब से और सिख धर्म के हिसाब से यहाँ पर इनमें 3 बार लंगर लगाया है। 3 बार तो फिक्स है, लेकिन इफ द डिमांड बढ़ती है तो फिर हम 5 बार भी लाते हैं। और तब तक लगाया जाएगा जब तक यहाँ पर ये इस लंगर की जरूरत रहेगी। धन्यवाद।